वृत्रासुर ही पूर्व जन्म में चित्रकेतु था। नारद देवल जी के ज्ञान से ये सिद्ध तो हो गया, पर महाराज शंकर बाबा को गाली देनी तो यह असुर बन गया पार्वती जी के हिसाब से। यही वृत्रासुर भगवान की स्तुति गा करके परम धाम को चला गया। मैया अदिति ने पुंसवन व्रत कीनो, इंद्र ने बेटा को मार दिया, 7 टुकड़े करे, 7 के साथ साथ 49 भाग किए। अंत में पहली घटना है परीक्षित, दिति से पैदा होते हैं वो दैत्य कहलाते हैं, पर दिति मैया के 49 बेटा जिंदा होकर के सीधे इंद्र के स्वर्ग में चले गए। ये वही 49 मरुत हैं। हरि प्रेरित तहि अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गरजेऊ कपि बड़ लाग आकाश। 49 मरुत यही है। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज ये कथा कछु समझ में नहीं आई। क्यों? बोले जब द्रौपदी के 5 बेटा अश्वत्थामा ने मार दिए तो भगवान त्रिलोकी के नाथ द्वारकाधीश कृष्णचंद्र जी खड़े होकर के अर्जुन से कह रहे हैं कि इसको मारो, और यहां पर इंद्र ने पुत्रों को मारा। हत्या का प्रयास अपराध तो एक ही जैसा होता है, तो भगवान श्री नारायण ने इंद्र को दंड क्यों नहीं दिया? एक कृपा करके बताओ। समः प्रिया सुरद ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। भगवान ने दंड क्यों नहीं दिलवाया? क्या भगवान में भेद है? भगवान तो समदर्शी है, सबके प्रिय है, पर यहां विषमता दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों? सुखदेव जी ने कहा भगवान में कोई भेद नहीं परीक्षित। भगवान को कैसे भी भजो, काम से, क्रोध से, लोभ से, भय से, प्रेम से, तो भगवान इनसे भी मिलते हैं। बोले मिलते हैं। अप्रमाणित हम नहीं बोलते। गोप्या कामात भयास कंसो द्वेषा इत्यादयो नृपा। अरे गोपियों को काम के द्वारा ही, कामना के द्वारा ही तो मिले, कंस को भय के द्वारा ही तो मिले, चंदेरी के उपराज शिषपाल को द्वेष के द्वारा ही तो भगवान मिले। नारद जी कहते हैं मुझे भक्ति से मिले। हे दुष्ट जी, तुमको संबंधी के कारण मिले, रिश्तेदारी के कारण मिले। देखो, प्रेम से प्रहलाद ने भगवान को भजा तो उसको प्रेम से, भक्ति से मिले। बैर से हिरण्यकशिपु ने भजा तो भगवान ने उसको भी तारा के नहीं तारा। जरा महाराज इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। तो सज्जनों, हिरण्यकशिपु के यहाँ 3 बेटा हैं, हिलाद, अनुलाद, सहलाद। चौथे हो गए श्रीमान प्रहलाद। परम भक्त हैं और ऐसी भक्ति करी महाराज। 9दा भक्ति यदि देखो तो प्रहलाद जी में देखो, अद्भुत। पिताजी ने पूछा कि बेटा तूने कुछ सीखा? बोले पिताजी सीख लिया। कौन कौन सी विद्याएं? 9 विद्याएं। श्रावणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यमात्म निवेदन। पिताजी मैंने तो 9 विद्याएं सीखी हैं। यदि सुनना है तो भगवान की कथा, कहना है तो कीर्तन करो, स्मरण करना है तो भगवान का करो, अर्चना वंदना, दास बनना है, सखा बनाना है, आत्मनिवेदन करना है तो केवल भगवान श्री कृष्ण का करो, नारायण का। ये सुनते ही हिरण्यकशिपु का माथा ठनक गया। बेटा ये सीखते हो? सिर आज ही काटूंगा। संडामर्क जी ने कहा कहीं इसके सिर कटने के बाद हमारा नंबर न लग जाए। सो धीरे से बोले महाराज सब देख रहे हैं, आपने बेटा को मार दिया तो लोग भड़क जाएंगे, कोई दूसरा उपाय करो ना। तब तो महाराज अग्नि से जलाया, पर्वत से गिराया, जहर खिलवाया, हाथियों से दबाया। अंतिम समय तो होलिका देवी आई, स्वयं जलकर के राख हो गई, पर प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। हरि स्मरण खूब किया और अंत तो गत्वा सज्जनों, भगवत कृपा देखिए। आज
जब ठाकुर जी का नाम लिया बड़ी जोर से, तो हिरण्यकशिपु आया और आकर के गर्जना करके बोला, है प्रहलाद, तेरा भगवान कहाँ है? बोले, पिताजी कहाँ नहीं है, हर जगह है। कहाँ मेरे भगवान नहीं है? तुम बताओ। मोह में, तो में, खड़ग खम्भ में, हर जगह वो परमात्मा है। कहाँ नहीं है? हर जगह तो विराजमान है ना। अच्छा, तो एक खंबे में है? बोल बिल्कुल, पर कस्मात स्तंभे न दृश्यते, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? बोले, पिताजी आपको मोतिया बिंद हो गया है, आपको कोई रोग हो गया है, आपको क्या बीमारी है ये आप जाने, पर मुझे वो परमात्मा दिखाई दे रहा है। खंबे में है? बोले बिल्कुल है। महाराज एक मुष्टक का प्रहार कर दिया, और जो मुष्टक का प्रहार किया खम्मा फट गया, और जो खम्मा फटा ये भगवान श्री नृसिंह निकल पड़े। बोलो नृसिंह भगवान की जय। महाराज जो ठाकुर जी प्रकट भय, गगड़ गड़गड़ान्यो खम्भ फाटो चरचराय, निकसो नर नाहर रूप अति भयानो है। घोर शब्दावली भई, और ठाकुर जी से बोला, मुझे मारोगे? बोले, मेरा संकल्प तो यही है। बोले, कोई मुझे मार ही नहीं सकता। पहले तो लड़ाई भई, घोर संग्राम, अंत तो गत्वा जाकर के सायकालीन की बेला में भगवान ने पकड़ के जांग पर रख लिया, और हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैंने कई वरदान लिए हैं। भगवान ने सब वरदानों को निष्क्रिय कर दिया। क्रोधावेश में आकर के इसके हृदय को फाड़ दिया। दिव्य ज्योति भगवान के चरणों में विलीन हो गई, और भगवान के हाथ जो रक्त से रंजित हैं, सब लोग देख करके भयभीत हो गए। सज्जनों, पर जो आए, जो हनकार लगाएं, सारे लोग भागते जाएं। लक्ष्मी जी आई, देवता आए। अंत में प्रहलाद जी से कहा कि पुत्र, अब तुम ही ठाकुर जी को मनाओ, कोई दूसरा अब नहीं मना सकता। अब आप ही आगे आइए। प्रहलाद जी ने केवल जाकर के ठाकुर जी को प्रणाम किया, दूर से ही लेट गए, साष्टांग किया। वो इतना बस प्रहलाद जी झुक करके प्रणाम कर ही रहे थे कि प्रभु देख करके द्रवीभूत हो गए, नेत्रों से आंसू गिर पड़े। नन्हे से 5 वर्ष के बालक को प्रणाम करते हुए निहार करके तो स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवा कृपया परिप्लुता। ओ करुणा के सागर आज भावुक हो गए। अपने चरणों में प्रभु को, जब अपने चरणों में झुकते हुए प्रभु ने प्रहलाद जी को, नन्हे बालक को निहारा, तो दौड़ पड़े, दौड़ करके और उठा करके हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा करके आंसू ऊपर गिर रहे, बार बार चुम्बन ले रहे। ये दृश्य को देख करके तो सब आश्चर्यचकित हो गए। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवा कृपया परिप्लुतः उत्थापित चीष्ण दधात् कराम्बुजम् काला हि वित्रस्त धियां कृता भयम्। भगवान के नेत्रों से आंसू गिर रहे, बार बार चुम्बन ले रहे, बार बार हृदय से लगा। और ठाकुर जी हाथ जोड़ करके बोले, प्रहलाद मुझे क्षमा करना। लोग कहते हैं कि मैं करुणा का सागर, कृपा सिंधु, कृपालु, कोमल चित, मेरे से बड़ा कठोर कोई जगत में हो सकता है क्या? तेरे लिए अग्नि में जलाया, मैं नहीं आया। तेरे लिए पहाड़ से गिरा दिया, क्या तेरे साथ जुल्म नहीं ढाया तेरे पिता ने? बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल त्यारे हाय, दुष्ट ने सतायो मम एक नाम गाने में।
गिरी ते गिरायो काली नाग ते डसायो, अग्नि में जलायो कमी रखी ना सताने में, मंजुल मुखार बिंद कहे कहे चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोए देर भई आने में। बेटा मुझे क्षमा करना, बहुत देर से आया, मेरे जैसा निष्ठुर कोई नहीं। प्रहलाद जी इतना सुनकर के तो चरणों में पुनः गिर गए और बोले, नहीं प्रभु आप कब कब नहीं आए। पहली बार पिताजी ने मुझे जब दंडित कीनो और मोते कही कि तुम नारायण का नाम छोड़ो नहीं तो गरम खंबे से चिपका देंगे, मैं भयभीत हो गया। पर छोटी सी चींटी का रूप धारण करके आप खंबे से चढ़ने लगे, मैं तुरंत समझ गया या तो खम्मा गर्म है नहीं, और यदि गर्म है तो मेरे ठाकुर जी ही चींटी बन करके मुझे दिखा रहे हैं कि प्रहलाद पकड़ ले, नहीं जलेगा। मैं आ गया, मैंने तुरंत दौड़ करके खंबे को पकड़ लिया, नहीं जला। बस मैं उसी दिन समझ गया था कि अब मुझे अग्नि जला नहीं सकती, जल मुझे डुबा नहीं सकता, पहाड़ मुझे गिरा के मार नहीं सकता, पिताश्री की तलवार मुझे काट नहीं सकती। उसी दिन मैं भय मुक्त हो गया। कहां नहीं आया प्रभु। और प्रहलाद जी ने जो स्तुति गाई, आह अद्भुत। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा, सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै, नाराधितुं पुरुगुणैः अधुना पिपिप्रु, किं तोष्टुमर्हति समे हरि उग्र जाते। हे हरि, हे मेरे नारायण, मैं उग्र कुल में जन्म लेकर के आया, असुर कुल में मैंने जन्म लिया है, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। और मुझे देख करके मैंने तो गाया भी नहीं, केवल प्रणाम किया। आप मुझे देख करके रीझ गए, कौन से गुण को देख करके। ब्रह्मा इत्यादि देवता, बड़े बड़े सात्विक मति से युक्त संत जन धारा प्रभा संस्कृत वाणी में आपकी स्तुति गाते हैं, आप कभी रीझते नहीं। और मेरे असुर कुल के कुल में जन्म लेने वाले बालक के प्रणाम करने मात्र से ही रीझ गए, कौन से गुण को देख करके। भगवान बोले, वरदान मांगो, जो चाहोगे मैं दूंगा। क्या चाहते हो? बोले, प्रभु जो भक्ति करके मांगता है वो भक्त नहीं, वणिक कहलाता है, व्यापारी कहलाता है। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। भगवान ने कहा कि मेरे दर्शन कभी वांछित नहीं होते हैं, कुछ देते हैं, इसलिए तुम मांगो। बार बार जब प्रभु ने कहा तो प्रहलाद जी ने विचार किया कि यदि कुछ नहीं मांगूंगा तो मेरे प्रभु कहीं यह मेरा अभिमान न मान लें, इसलिए प्रहलाद जी ने अब वरदान मांगा। क्या मांगा? अद्भुत वरदान मांगा। देना चाहते हो तो केवल एक ही वरदान दे दो। क्या वरदान? यदि राशि समय कामान बारास्त्वं वरदर सभा, कामानां हृदय संरोहम् भवतस्तु वृणे मरम। हे कृपा सिंधु, देना चाहते हो तो केवल इतनी कृपा करो कि मेरे चित्त में, हृदय में कभी कोई मांगने की कामना उठे ही नहीं। बस जीव परेशान है ही हैं कि वो मांगना की कामना की लिस्ट बड़ी लंबी बनाए हैं। बेटा दो, बेटी दो, इनका ब्याह करवाओ, फैक्ट्री दो, मकान दो, दुकान दो, स्वास्थ्य बढ़िया दो। मांगते मांगते मरघट चला जाता है। ये मांगते मांगते कभी थकता नहीं, पर प्रभु भी इसको कृपालु देते हैं, पर इसकी वाणी कभी मांगते मांगते थकती नहीं है। यदि मांग बंद हो जाए तो प्रभु मांग पूरी भी करेंगे। कामना में गोली मारो, कामना जहां मिट गई बस सारी झंझट खत्म हो गई। इसलिए मेरे अंदर कभी मांगने की कामना न उठे। बस भगवान बोले तथास्तु, जाओ पिताजी की अंत्येष्टि क्रिया करो।
प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे पिताजी ने आपकी बड़ी निंदा करी है, कहीं नरक न चले जाएं। भगवान बोले 21 पीढ़ियां तुम्हारी तर गई, जाओ अब क्रिया करो। प्रहलाद जी ने क्रिया करी। इसके बाद में सज्जनों यहाँ त्रिपुर नाम के दैत्य का दहन भगवान श्री शंकर ने किया। त्रिपुरारी इनका नाम पड़ गया।